आज की पॉलिटिकल कंपल्शन को आरएसएस ने भी पहचाना है और अब ये कराना ही पड़ेगा, यही संदेश है कि जाति जनगणना पर आपको आगे हामी भरनी ही पड़ेगी। नहीं, पहले सवाल ये है कि ये शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया। 1901 में पहली जाति की गणना हुई, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारतीय समाज को, हिंदू समाज को बांटना चाहते थे। उनको लगा कि इससे बढ़िया टूल कोई नहीं है कि इस देश के समाज को, खासतौर से जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनको बांटना है तो जाति को लाओ। ये उस समय का फॉर्मूला है जो आज तक कांग्रेस जिसका इस्तेमाल करती रहती है। कांग्रेस और जो सेकुलर पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं, जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं, वो सब इसका इस्तेमाल करती हैं। जब वो जाति के आधार पर विभाजन करते हैं तो कहते हैं ये जो है सोशल जस्टिस है, इमेंसिपेशन है। और जब आप धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कम्युनलिज्म है। मतलब धर्म के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं, जाति के आधार पर बात करेंगे तो आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इस राजनीति को समझने की जरूरत है, इसके संदर्भ में जाति की गणना को समझने की जरूरत है। तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में विपक्ष ने क्या किया? लेकिन जाति और कास्ट इनजस्टिस, ये तो फैक्ट, हकीकत भी है ना हमारी। ऐसा तो नहीं है कि कास्ट इनजस्टिस नहीं होता देश में, नहीं हुआ। तो उससे गणना से खत्म हो जाएगा क्या? वो भाई जो इनजस्टिस है वो समाज का अंग है, वो सरकार का नहीं है। सरकार कानून बना सकती है, छुआछूत के विरोध में कानून बना है, SC/ST एक्ट बना हुआ है। तो सरकार जो कर सकती है वो तो संविधान में 1950 में ही आ गया था। अब संघ ने कहा ना कि आपको अगर डेटा इसलिए चाहिए कि ये जाति बहुत पिछड़ी हुई है, तो ठीक है, हमें समझ में आता है। मेरी नजर में ये पराजयवादी मानसिकता है। 2024 के चुनाव में जो हुआ कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आप उसकी काट नहीं खोज पाए कि ये मतलब आप देखिए, झूठ जीत गया, सच हार गया। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि अब चूंकि झूठ जीत गया है तो झूठ को चलने दो। जाति की गणना करा के आपको मिलेगा क्या? जिसकी गणना आपको करानी है, धर्म के आधार पर गणना होती है। हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, जैन कितने हैं, ईसाई कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अब कौन बचता है? अच्छा, आप दलितों की संख्या गणना क्यों कराते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन है। ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन कब हुआ है? जब भी 1990 में हुआ है। ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है जाति की गणना कराना ठीक है कि गलत है, ये एक अलग प्रश्न है। आप पॉलिटिकली इस मुद्दे पर लड़ नहीं पा रहे हैं। ओके। जब आप इसको स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि राजनीतिक रूप से इस पर लड़ नहीं पाएंगे और कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे। तो चलो इसी पर चल पड़ो। तो इसी पर चल। देवेंद्र, ये बात सही है? वो वही कि रपट पड़े तो हर गंगे। अब मजबूरी है, कराना ही है। पहली बात तो सौरभ ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल ऐसा ही होगा, जवाब ऐसा ही होगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि इस तरह की लाइन पहली बार कोई नज़र आ गई हो। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से जो जानकारी मिलती रही है, ये होता रहा है। लेकिन इसमें समस्याएं बहुत सारी हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे कास्ट सेंसस आप कराएं तो जातियों के बीच जितनी उपजातियां हैं उसके आधार, किस आधार पर वर्गीकरण होगा उनका, और वो डाटा अपने आप में इतना विशालकाय हो जाएगा कि वो एक बड़ी समस्या होगी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे पहले की सरकार, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार को इस पर दिक्कत है, कांग्रेस की सरकार ने भी उस काम को नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कहा उस काम को किया। कोई भी इसको कोई सरकार इसको खोलना नहीं चाहेगी, स्पेंडरा बॉक्स को। लेकिन पॉलिटिकली क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस पर इतना एग्रेसिव जा रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका कार्ड ढूंढे और उसकी एक झलक, उसका एक संकेत आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, लेकिन दिशा उसी तरफ है कि अगर ये करना होगा तो ठीक है। वहाँ पर बीजेपी के द्वारा ये नैरेटिव फिर ज़रूर आगे चलाने की कोशिश की जाएगी कि मान लीजिए कि ये किया किस लिए जा रहा है, इसलिए ना कि अगर एक बार नंबर्स जब आ जाएंगे तो फिर उसके आधार पर आप रिजर्वेशन की आग फैलाएंगे। बिल्कुल, वो तो कह राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैं 50% से ज़्यादा दूर डलवाऊंगा। हाँ, तो वहाँ पर एक दूसरी बड़ी समस्या ये आ गई कि जैसे ही ये आ जाए कि उन जातियों में भी जिस जाति विशेष को फायदा हुआ है उस रिजर्वेशन का, ऐसा है ना, जैसे अगर बिहार में अगर आप बात कर लें दलितों में, वहाँ बिहार में किसको फायदा हुआ? पासवान को फायदा हुआ। राजस्थान में बात करें तो मीना को फायदा हुआ।
ओबीसी में बात करें तो यूपी हो या बिहार हो, यादव को फायदा हुआ है। तो बाकी जो दूसरी जातियां हैं उस सेक्शन की, वहां फिर वो पॉलिटिकली बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, वो उस नैरेटिव को अगर आगे बढ़ाया जाए तो। लेकिन ये सारी चीजें मुझे अभी तक कम से कम ये संकेत नहीं मिल रहा है क्लियर कट किसी भी लेवल पे कि हाँ इस काम को आप ये कह रहे हैं कि अगर ये करवाना भी पड़े तो बीजेपी के पास पॉलिटिकल मैनूवरिंग की स्पेस है। पूरा तो उसमें ऐसा नहीं है कि क्यों बचती आई बीजेपी? इसलिए कि आपको डेवलपमेंट पे अगर जाना है तो इस तरह की आग नहीं भड़कानी है देश में। जैसे अगर आप इस नैरेटिव को लेके आगे जाएंगे तो सोचिए ना कि जो नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पिछले 10 सालों में, वो नैरेटिव तो गया ना फिर पीछे। फिर यही प्रदर्शन होगा, ये रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन, इस तरह के हंगामे। नहीं, कुछ हद तक मैं सिंह साहब से सहमत हूं कि बीजेपी को जातिवाद से अपने आप को ऊपर रखना चाहिए और एकता का जो मंत्र है उसको छोड़ना नहीं चाहिए अपोजिशन के प्रभाव में आके। मैं इनसे इस बात पे सहमत हूं। सर, एक आदमी रोज ढोल बजा रहा है कि मैं तुम्हारा आरक्षण बढ़ा दूंगा, आरक्षण बढ़ा दूंगा। मेरी बात क्या सुनिए। करेंगे आप? मेरी बात सुनिए आप कि देखिए, क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं ये। बीजेपी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्शंस, उसके वजह से इनका ढोल बज रहा है। बाकी ये ढोल पहले से बजा रहे हैं, ये समझो आप। सुनाई अब देने लगा। हाँ जी। Okay. तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी ऊपर ले जानी पड़ेगी। ये इश्यूज क्रेडिबिलिटी का है। अपनी लकीर लंबी करो। और लंबी लकीर करने का पूरा ऑप्शन है इनके पास। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा सिलसिला है, जो वॉशिंग मशीन चार्ज को वो करता है, BJP की बढ़ावा washing देता है। machine। हाँ, कि भाई बाहर के लोगों को लिया, भ्रष्ट लोगों को, उनको पार्टी में आके उनके केस बंद कर दिए, ये बंद होना चाहिए। Okay। फिर जो ईडी और सीबीआई का जो एक जरूरत से ज्यादा उपयोग हो रहा है अपोजिशन के सामने, उसमें कुछ रुकावट आनी चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, जरूरत से ज्यादा उपयोग तो है ही ना। ओके। जरूरत से ज्यादा उपयोग तो है ही। आप कह रहे हैं ये कोर्स करेक्शन बीजेपी कर लेगी तो लोगों के दिनों में और ज्यादा जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे मन में एक पैसे का भी शंका नहीं है। ओके, फिर ये सब करने की जरूरत हाँ, नहीं बीजेपी को। जैसे कि आपने अभी हेमंत अपने इनको चंपाई सोरेन को लिया। अब जो रास्ते के जिसके विरुद्ध में आपको वर्डिक्ट मिला है, आपकी सीटें कम क्यों हुई हैं, इसी मुद्दे पे हुई हैं। आपको रास्ता चेंज करना चाहिए अपना। मधु कोड़ा, अरे कई लोग हैं ऐसे। जीता जागता नमूना जो आप है। समझिए इस बात को। देखिए, जो पॉलिसीज, जो गवर्नेंस श्री नरेंद्र मोदी ने दी है, ऐसी गवर्नेंस शायद ही कोई सरकार ने भूतकाल में दी हो।